तो WWE आज के हालात में काफी बोरिंग चल रहा है। इस बारे में मैंने वीडियो बनाया था, कल आया था चैनल पे, और जिसमें काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला है। उस कमेंट का जवाब भी मैं इस वीडियो में जरूर दूंगा। लेकिन WWE बोरिंग क्यों हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल क्यों है? विंस मैकमैन, ट्रिपल एच, या बहुत लोगों का ये कहना है कि रोमन का अनडिफिटेड स्ट्रिक, यानी कि 3-4 साल से जो रोमन रेंस का अनडिफिटेड टाइटल रिंग्स चल रहा है, उसके वजह से WWE बोरिंग हो रहा है, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि क्या सच है और क्या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि WWE बोरिंग क्यों हो रहा है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी थे कल के वीडियो को लेके, तो उस बारे में भी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले कमेंट का ही लेके जवाब दे देता हूँ। एक कमेंट था कि भाई शिंस्के नाकामुरा और सेथ रॉलिंस का फ्यूड बहुत अच्छा चल रहा है, हमें पसंद आ रहा है। देखो भाई, आपको पसंद आ रहा है फ्यूड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है। सेथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा का फ्यूड में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ और ये बताओ कि क्या लगता है शिंस्के नाकामुरा जीतेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि शिंस्के नाकामुरा सेथ रॉलिंस को हरा देगा, तो आप लोगों ने अभी तक WWE देखना शुरू भी नहीं किया है। अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। WWE फ्यूड वो होता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं हो कि इस मैच में कौन जीतेगा। जैसे कि रोमन और ब्रॉक का मैच था, जॉन सीना और रोमन का मैच था जब पहली बार हुआ था, जब रोमन रेंस बिग डॉग था, और उसके बाद अभी जब जॉन सीना और रोमन रेंस का पहली बार मैच हुआ था टाइटल के लिए, यूनिवर्सल टाइटल के लिए। उस वक्त भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। तो ये सब फ्यूड को अगर आप लोग सेथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा के फ्यूड के साथ मिला के देखोगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि असली फ्यूड होता क्या है। सेथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा के मैच में सबको ये पता है कि सेथ रॉलिंस शिंस्के नाकामुरा को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। तो इसमें क्या नई बात है? ये कैसे इंटरेस्टिंग फ्यूड हो गया? सेथ रॉलिंस के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सेथ रॉलिंस को अगर अच्छा ओपोनेंट मिले ना, तो सेथ रॉलिंस का टाइटल रेंस बोरिंग नहीं होगा। अभी कुछ हालात तक जाके, कुछ आगे जाके सेथ रॉलिंस का टाइटल रेंस अगर बोरिंग हो जाएगा, तो आप ही लोग बोलेंगे सेथ रॉलिंस अच्छा चैंपियन नहीं है। सेथ रॉलिंस बहुत अच्छा चैंपियन है, वो बहुत अच्छा टाइटल चला सकता है अगर उसे अच्छा ओपोनेंट मिले तो। अब गॉडजिला के सामने कॉन्ग खड़ा होगा, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का मैच होगा, तभी तो अच्छा लगेगा देखने में, तभी तो फ्यूड इंटरेस्टिंग लगेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि शिंस्के नाकामुरा भी अच्छा था, मानता हूं शिंस्के नाकामुरा अच्छा था, एक बार फ्यूड हो गया, एक बार मैच हो गया क्लियर, दूसरी बार करवाने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पसंद आ रहा है। आप लोग कमेंट करो कि मुझे पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, शिंस्के नाकामुरा जीत सकता है सेथ रॉलिंस से? शिंस्के नाकामुरा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्लियर बात है, नहीं बन सकता। ये सच है। इस सच को ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूं। आप लोगों का कमेंट करने से कि शिंस्के नाकामुरा और सेथ रॉलिंस का फ्यूड बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है भाई। और अगर बहुतों का कमेंट, 1-2 कमेंट ये भी आया था कि नहीं भाई अभी WWE इंटरेस्टिंग हो रहा है। कैसे इंटरेस्टिंग हो रहा है? अब रॉ और स्मैकडाउन की टीआरपी देखिए कितनी गिर गई है। आप बताइए, जो वीडियो बनाते मेरे जैसे यूट्यूबर, जो वीडियो WWE की वीडियो बनाते, वो WWE का शो नहीं देख रहे हैं, तो कैसे इंटरेस्टिंग हो गया WWE? बताइए। आप टीआरपी देख लिए, रॉ, स्मैकडाउन, पेपर व्यू, तीनों की टीआरपी देख लिए, गिरती जा रही है। तो कैसे इंटरेस्टिंग हो गया शो? बताइए। आपके अकेले कहने से कि इंटरेस्टिंग हो रहा है अभी शो, कैसे इंटरेस्टिंग हो गया? हाँ, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, जैसे कि डोमिनिक और रिया रिप्ले काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे। लेकिन डैमियन प्रिस्ट को मनी इन द बैंक देना का फैसला कैसे सही हो सकता है? डैमियन प्रिस्ट कभी मनी इन द बैंक कैश इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन या यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है। ये रियलिटी है। आप लोग चाहे कितना भी बोल लो कि नहीं भाई ये रियलिटी नहीं है, डैमियन प्रिस्ट बन जाएगा, लेकिन डैमियन प्रिस्ट नहीं बन पाएगा चैंपियन। ये सच है भाई। अब छोड़िए, ये सारी बातें छोड़ते हैं। आप लोगों को कोई कंप्लेन है तो कमेंट करके बताइए, उस कमेंट का जवाब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो आइए अब करते हैं वीडियो को शुरू कि WWE बोरिंग क्यों हो रहा है। विंस मैकमैन एक मास्टरमाइंड है, इस बात में कोई शक नहीं है। विंस मैकमैन ने WWE को बनाया है। WWE अगर किसी के नाम से जानी जाती है तो वह है विंस मैकमैन। जॉन सीना का जो एरा था, जॉन सीना ने पूरे टाइम तक, इतनी टाइम तक WWE को संभाला है। जॉन सीना इतनी बड़ी स्टार बने, उनमें कहीं ना कहीं विंस मैकमैन का हाथ है। विंस मैकमैन ने ही जॉन सीना को बनाया है। अंडरटेकर की अनडिफिटेड स्ट्रीक 21-0 किसका प्लान था? विंस मैकमैन का ही प्लान था। विंस मैकमैन एक मास्टरमाइंड है, इसमें कोई शक नहीं है। रोमन रेंस का अनडिफिटेड टाइटल रेंस से क्या WWE बोरिंग हुआ है? मैं बताता हूं आपको। विंस मैकमैन को रोमन रेंस को लेके कुछ गलतियां हो गई। रोमन रेंस का अनडिफिटेड स्ट्रीक काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, अनडिफिटेड टाइटल रेंस भी अच्छा चल रहा था, लेकिन विंस मैकमैन से एक गलती हुई है कि विंस मैकमैन ने सारे WWE का ध्यान सिर्फ रोमन रेंस के ऊपर कर दिया है। मैं भी रोमन रेंस का बहुत बड़ा फैन हूं, और रोमन रेंस के ऊपर पूरा ध्यान हो गया है, और अब रोमन रेंस अगर WWE में नहीं आता है तो हमें मजा नहीं आता है। विंस मैकमैन को कम से कम 2-3 सुपरस्टार ऐसे रखने चाहिए थे जिनके ऊपर WWE टिक सके, ताकि अगर एक भी चला जाए तो 2 रहे संभालने के लिए। रॉ में तो कोई है ही नहीं। अगर रोमन रेंस स्मैकडाउन में रहता है तो स्मैकडाउन की टीआरपी रहती है, लेकिन रॉ की टीआरपी कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि पहले के टाइम में थे जॉन सीना, बटिस्टा, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, सब भरे हुए सुपरस्टार थे, रेटेड आर सुपरस्टार एज। रॉ में अलग टीआरपी हो रही है, स्मैकडाउन की अलग टीआरपी हो रही है। यहाँ पर सिर्फ टीआरपी का मतलब है रोमन रेंस। ये रियलिटी है। आप लोग कमेंट में
में चाहे कितना भी कुछ लिख लो कि नहीं भाई ये सच नहीं है, ये फैक्ट है कि अभी के टाइम में WWE की टीआरपी अगर कोई ला सकता है तो रोमन रेंस, और रोमन रेंस के अलावा अगर कोई लेजेंड है रॉक, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर। लेकिन अभी अगर जो करंट में फाइट कर रहा है WWE में तो सिर्फ रोमन रेंस ही ला सकता है WWE की टीआरपी, उसके अलावा और कोई नहीं है, ये सच्चाई है। तो विंस मैकमैन ने WWE का पूरा ध्यान दे दिया रोमन रेंस के ऊपर, रोमन रेंस को अनडिफीटेड चैंपियन बनाया। रोमन रेंस का टाइटल रेंस भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, अच्छा था रोमन रेंस का टाइटल रेंस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस के अलावा भी विंस मैकमैन को किसी और सुपरस्टार को भी बिल्डअप करना चाहिए था, ताकि अगर रोमन रेंस WWE में नहीं आ रहे तो वो WWE को संभाल सके। मेरे हिसाब से अभी तक कॉडी रोड्स को चैंपियन बन जाना चाहिए, चाहे यूनाइटेड स्टेट या वर्ल्ड हैवीवेट, कोई ना कोई टाइटल कॉडी रोड्स के पास रहना चाहिए। कॉडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच हुआ, सबको ये लग रहा था कि कॉडी रोड्स रोमन रेंस को हरा देंगे, लेकिन मुझे पता था कि कॉडी रोड्स नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि WWE जानती है कि कॉडी रोड्स अभी WWE को संभालने लायक नहीं है। अभी WWE को, पूरी WWE की टीआरपी को कॉडी रोड्स नहीं संभाल पाएंगे। अभी कॉडी रोड्स अभी इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बने, ये रियलिटी है। इसलिए WWE ने रोमन रेंस को नहीं हरवाया, क्योंकि WWE के पास अभी ऐसा कोई सुपरस्टार है ही नहीं जो रोमन रेंस की कमी को पूरा कर सके और रोमन रेंस की जगह WWE की टीआरपी संभाल सके। ये क्लियर है कि रोमन रेंस अगर अपना टाइटल हारते हैं ना तो रोमन रेंस WWE से चले जाएंगे काफी लंबे टाइम के लिए, ये बात साफ है। लेकिन सोचिए आप लोग, रोमन रेंस अभी WWE में नहीं आ रहे तो स्मैकडाउन और रॉ दोनों की टीआरपी गिरती जा रही है। अगर रोमन रेंस काफी लंबे टाइम के लिए ब्रेक ले लेंगे तो पेपर व्यू भी कोई देखेगा, पेपर व्यू में भी ब्रेक लग जाएगा। अभी अगर रोमन रेंस नहीं है तो WWE को संभालने के लिए जॉन सीना को वापस बुलाना पड़ा। अगर रोमन रेंस के बिना ही WWE चल सकता था तो जॉन सीना को बुलाने की क्या जरूरत थी? जॉन सीना को रहने देते। जॉन सीना को रिटर्न क्यों बुलाया गया? क्योंकि WWE वाले भी जानते हैं कि अगर जॉन सीना जैसे सुपरस्टार को अभी रिटर्न नहीं बुलाया जाएगा तो स्मैकडाउन, रॉ और पेपर व्यू तीनों की टीआरपी गिर जाएगी। अभी बहुत सारे सुपरस्टार है जो कि बिल्डअप हो रहे हैं, जैसे कि डोमिनिक का भी काफी अच्छा सेगमेंट चल रहा है। एक हील कैरेक्टर में काफी अच्छा बिल्डअप कर रहे हैं डोमिनिक। रिया रिप्ले भी है, कॉडी रोड्स भी है जो कि बिल्डअप कर रहे हैं। ट्रिपल एच के हाथ में WWE की कमान आ चुकी है, तो ट्रिपल एच बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं नए नए सुपरस्टार को बिल्डअप करने में, लेकिन उसे बिल्डअप करने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। विंस मैकमैन ने बहुत सारी गलतियां भी की हैं जो कि WWE आज के टाइम में बोरिंग हो चुका है। आप लोग कमेंट करोगे नहीं भाई WWE बोरिंग नहीं है, WWE इंटरेस्टिंग हो चुका है, ये रियलिटी नहीं है। आप लोग 4-5 साल पहले का WWE जाके देखो, एक भी शो ना रॉ मिस करने लायक था ना स्मैकडाउन मिस करने लायक था। सेथ रॉलिंग्स, डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस। विंस मैकमैन ने एक गलती और भी की है कि बहुत अच्छे अच्छे सुपरस्टार को WWE से निकाल दिया, जैसे कि सीएम पंक अगर वापस अभी WWE में आ जाए तो WWE में बहुत सारी बातें सुधर सकती है, बहुत ज्यादा टीआरपी सुधर सकती है। जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस भी WWE छोड़ के जा चुका है। ब्रे वाइट जब थे तो उन्हें WWE से निकाल दिया गया था। ब्रे वाइट रिटर्न आए थे एक्सट्रीम रूल्स से, हमें लग रहा था ब्रे वाइट अब रिटर्न आए, अब तो इनका डायरेक्ट फ्यूड शुरू होगा, ब्रे वाइट का फ्यूड शुरू होगा रोमन रेंस के साथ। लेकिन ब्रे वाइट का फ्यूड किसके साथ शुरू हुआ? एले नाइट। भाई ब्रे वाइट को रिटर्न बुलाया और डायरेक्ट रोमन रेंस को चैलेंज करवाओ, शायद हमें ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिल जाता। इतना अच्छा कैरेक्टर के साथ ब्रे वाइट रिटर्न आए थे ना, तो पूरा व्हाइट सिक्स खुला हम लोगों के सामने। ये रूमर्स थी कि व्हाइट सिक्स आएगा, कोई व्हाइट सिक्स नहीं आया। ब्रे वाइट को मौका दिया ही नहीं गया व्हाइट सिक्स को बुलाने के लिए और ब्रे वाइट को जाना पड़ा WWE से। और अब सैडफुली ब्रे वाइट दुनिया से जा चुके हैं। इसका अफसोस है हमें कि अब ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से WWE को जिसने बनाया यानी कि विंस मैकमैन ने, उन्होंने ही WWE को अभी बोरिंग बना दिया है। उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं अभी के टाइम में जो कि अभी WWE बोरिंग हो चुका है। रोमन रेंस के अलावा WWE में ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जो WWE की टीआरपी को अभी संभाल सके। अभी तो फिलहाल नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन संभाल सकता है WWE की टीआरपी को, अगर कोई संभाल सकता है। और सेथ रॉलिंस की अगर आप लोग बात करें कि सेथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा का फ्यूड बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो लोग मेन इवेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका सेगमेंट मेन इवेंट में क्यों नहीं हो रहा है? मेन इवेंट रिया रिप्ले क्यों कर रही है या जजमेंट डे क्यों कर रही है? सेथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा मेन इवेंट क्यों नहीं कर रहा है अगर उसका फ्यूड इतना ही अच्छा है तो? क्योंकि सबको मालूम है कि शिंस्के नाकामुरा कभी नहीं जीतेगा चाहे कुछ हो जाए। सेथ रॉलिंस का मैच, सेथ रॉलिंस एक बहुत अच्छे चैंपियन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। सेथ रॉलिंस बहुत अच्छे चैंपियन है, उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। उनको अगर अच्छे अच्छे ओपोनेंट्स के साथ फिट किया जाए ना तो मैं बता रहा हूं कि सेथ रॉलिंस का टाइटल रेंस बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन सेथ रॉलिंस को मौका मिल ही नहीं रहा है। NXT से ब्रॉन ब्रेकर जैसे सुपरस्टार को बुलाया नहीं गया, जबकि आ जाना चाहिए था। अभी तक ब्रॉन ब्रेकर आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक वो आया नहीं। और NXT से एक बहुत अच्छे सुपरस्टार आए थे जिनका अभी तक रोमन रेंस के साथ कोई भी फ्यूड नहीं हुआ है, ना ही कोई टाइटल रेंस को लेके कोई भी फ्यूड हुआ है। कैरियन क्रॉस जब रिटर्न आए थे तो हमें लगा था भाई अब कैरियन क्रॉस का होगा मुकाबला रोमन रेंस के साथ, लेकिन अभी तक कैरियन क्रॉस को कोई मौका नहीं मिला है। कैरियन क्रॉस को अगर मौका मिलता ना तो मुझे लगता है कि कैरियन क्रॉस एक बहुत अच्छे सुपरस्टार बन के अभी तक बिल्डअप हो जाते। उन्हें कोई भी टाइटलशिप का मौका दिया ही नहीं गया। यूनाइटेड स्टेट इंटरकॉन्टिनेंटल टैग टीम भी नहीं दिया गया कैरियन क्रॉस को। क्या बोलूं मैं, कैरियन
कैरियन क्रॉस को अभी तक कोई टाइटल दिया ही नहीं गया है, जबकि मुझे लगता है कि अगर कैरियन क्रॉस को कोई टाइटल दिया जाता तो WWE अभी बहुत हालत से बहुत अच्छी रहती। WWE में सिर्फ रोमन रेंस है, अभी रियलिटी यही है कि WWE की टीआरपी को सिर्फ रोमन रेंस संभाल रहा है। अब देखिए स्मैकडाउन की टीआरपी गिरी हुई है, रॉ की टीआरपी गिरी हुई है। रोमन रेंस जब रिटर्न आने का न्यूज आएगा कि रोमन रेंस रिटर्न आ रहा है तो टीआरपी बढ़ जाएगी। ये रियलिटी है। आप लोग कमेंट में कर दो कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, ये वो है, ये आप गलत बोल रहे हो, लेकिन रियलिटी है भाई। आप लोग टीआरपी चेक कर लो रॉ और स्मैकडाउन की, अभी टीआरपी चेक कर लो और जब रोमन रेंस रिटर्न आने लगेगा तब तुम टीआरपी चेक करना टीआरपी कितनी होगी। और इसमें गलती रोमन रेंस की नहीं है, विंस मैकमैन की। विंस मैकमैन ने रोमन रेंस के टाइटल रेंज को तो बढ़ा दिया, लेकिन रोमन रेंस के साथ उन्हें किसी और को भी तैयार करना चाहिए था। कॉन्ग और गॉडजिला दोनों को तैयार करते तो तब दोनों की मूवी और दोनों का फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट बनता। रॉ में है कॉन्ग, स्मैकडाउन में गॉडजिला, पब्लिक को मजा आ रहा है। अभी तो बस जो है रोमन रेंस है, उसके अलावा और कोई नहीं। ये रियलिटी है दोस्तों, ये रियलिटी। आप लोग कमेंट करो, आप लोगों की कमेंट में पढ़ता हूँ। आप लोगों की बात ये जरूरी नहीं है कि मुझे जो फील हो रहा है वो आप लोगों को भी फील हो। आप लोग भी कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा और उसके हिसाब से जो जवाब मुझे सही लगते वो जवाब मैं जरूर दूंगा। आप लोग भी कमेंट जरूर बताइए कि जवाब के साथ आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। तो दोस्तों यहाँ के लिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई वीडियो के साथ, एक नई रियलिटी चेक के साथ। और रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल का मैच होने वाला है, ऐसी न्यूज आ रही है। तो रोमन रेंस और एजे स्टाइल की मैच बुकिंग गुड है या बैड, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।